हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास जो स्पेशली हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के फेस 1 में जितने भी क्वेश्चन आपसे साइंस के पूछे गए हैं उनमें ज़्यादातर एनसीईआरटी से आपके जो एग्जाम्पलर बुक है वहाँ से कॉपी किए गए हैं दोस्तों। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम सारे के सारे रिप्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्पेशली ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम फेज 2 और फेज 3 में होने जा रहा है। और दोस्तों, ये आपका जो इस वीडियो का जो पार्ट है वो पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट में साथ ही साथ इसका आंसर भी बताते चलना दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड आर। यानी जो हमें ये लिस्ट दे रखी है, इसमें से कौन कौन असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये दोस्तों हमको इसमें बताना है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया है बनाना, डॉग, ईस्ट और अमीबा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अमीबा है वो असेक्सुअल होता है, ईस्ट ये भी असेक्सुअल होता है, डॉग आपका कैसा होता है, सेक्सुअल। ठीक है। जबकि बनाना कैसा होता है, असेक्सुअल। यानी पहला, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो हमारा राइट होगा। यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट माना जाएगा। क्लियर हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दिया है, इन अ फ्लावर द पार्ट डेट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि एक जो फूल होता है उसमें नर और मादा ये उत्पन्न करने वाले जो भाग हैं उनका नाम पूछ रहा है। तो अगर हम मेल की बात करें दोस्तों, तो मेल का कौन सा होता है, तो मेल का होगा दोस्तों एंथर। ठीक है ना। और फीमेल का कौन सा होता है, ओवेरी। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में अगर आपको समझ में ना आए तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले जो फ्लावर में क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन जो डी है ये तो सीधे ही कट गए। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रॉय बनता है, और एम्ब्रॉय के बाद क्या बनता है, सीड। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही माना जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमॉन्ग देमसेल्फ बिकॉज। प्रजनन की अलैंगिक विधि से बनने वाले संतानों में आपस में अधिक समानता होती है क्योंकि। और आपके पास ये चार कथन दिए हैं। पहला दिया है, असेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। ठीक है ना। असेक्सुअल जो होता है मेथड होता है उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो दोस्तों ये सही बात है। ठीक है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट नहीं होते, ये भी सही बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो कोई बात नहीं हुई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा है दोस्तों यहाँ पर कथन पहला और दूसरा, ये दोनों कथन कैसे माने जाएंगे, सही। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है, करेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। माता पिता से संतानों में संचारित वर्ड मौजूद कहाँ होते हैं, तो बिल्कुल जी, आप सबको पता होगा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन्स में। यानी हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म में डीएनए पाया जाता है, स्पर्म में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए, और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं, जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि करेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो। यानी प्रजनन के दौरान माता पिता से संतानों में संचारित होने वाले लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ओनली सिमिलरिटी विद पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विद पेरेंट, नाइदर सिमिलरिटी और नॉर वेरिएशन। बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी सिमिलरिटी भी हो सकती है, वेरिएशन भी हो सकते हैं, किससे, पेरेंट्स से। ठीक है ना। यानी जो बच्चा होता है वो जरूरी नहीं है कि माता पिता के समान हो सकता है, समान भी हो सकता है, और या उनसे अलग भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन डेट इज कॉमन टू अमोइबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट। अमोइबा और स्पायरोगायरा और ईस्ट में क्या कॉमन होता है, तो दोस्तों सिंपल सी क्वेश्चन है। अमीबा और स्पायरोगायरा और ईस्ट, ये तीनों के तीनों दोस्तों जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तीनों के तीनों असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ये हमारा कैसा होगा, इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है, इन स्पायरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन स्पायरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आपका पहला ऑप्शन है, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो स्पायरोगायरा है इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए। यानी ये फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, टूटता है। तो जब फ्रेगमेंट में टूटता है तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट, वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है,
द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें जो सेल है वो बहुत ज़्यादा सेलों में डिवाइड होता है रिप्रोडक्शन के समय, वो कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। उसमें जो फिजन होता है वो कौन सा होता है? मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है ना। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, और जबकि इसमें कैसा होता है? मल्टीपल फिजन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावर प्लांट, यानी फ्लावर प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज का करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, बताइए इसमें गैमेट आएगा कि जाइगोट आएगा कि सीडलिंग आएगा या गैमेट आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है वो क्या आता है? गैमेट आता है, ठीक है ना। तो गैमेट होगा, गैमेट यानी ए और सी, बी और सी तो सीधे कट गए आपके, ठीक है ना। सबसे पहले गैमेट आएगा, गैमेट के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के बाद क्या बनेगा? सीडलिंग। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था, वो मैंने भी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ दिया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, किसी विशेष प्रजाति के माता पिता और संतानों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण स्थिर रहती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो रीजन होता है वो होता है हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी युग्म निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा होना, ठीक है। जो गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम्स हैं, तो जब हमारे जो क्रोमोसोम टूटते हैं तो आधे आधे हो जाते हैं, इस वजह से सेम माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पॉन्जिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, ठीक है। राइजोपस में जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, उसे हम बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें न्यू प्लांट किन से बनता है? तो दोस्तों आपका रखना है स्टीम से बनता है, रूट से बनता है, और साथ ही साथ लीफ से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मड ऑन स्लाइस ब्रेड आर। उसके जो पूछ रहा है कि ब्रेड के स्लाइस पर ब्रेड मड के तेजी से फैलने के जिम्मेदार कारक क्या होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, तो बिल्कुल सही है, स्पोर पाए जाते हैं, इस वजह से जो ब्रेड मड है वो फैलता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ मोशन एंड न्यूट्रिएंट, ये भी सही है दोस्तों, मोशन न्यूट्रिएंट मिल जाता है इस वजह से। तीसरा ब्रांच टाइप है, ये भी गलत है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पॉन्जिया, ये भी गलत है, यानी पहला और दूसरा दोस्तों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। जो पॉलन ट्यूब की लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है वो पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच में कितना सरफेस है उसके ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर, यानी फ्लावर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला दिया है फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, जो फ्लावर हैं वो ऑलवेज बाइसेक्सुअल होते हैं। दूसरा दिया है दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजन दे गिव राइज टू फ्रूट। तो जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये सही होगा, क्योंकि फर्टिलाइजन के बाद ये क्या करते हैं? फ्रूट देते हैं। दे प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये दोस्तों गलत है। उसके बाद देखो दूसरा दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सही बात है। और ये ऑलवेज बाइसेक्सुअल बोल रहा है, ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ बाइसेक्सुअल भी होते हैं, कुछ आपके यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला और चौथा सही होगा दोस्तों, सॉरी दूसरा और चौथा सही होगा, तो दूसरा चौथा किस में सही है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दे पॉसेस बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, पिस्टिल तो कुछ होता ही नहीं है, गलत है। दे पॉसेस आइदर स्टेमेन ऑन पिस्टिल, ये भी गलत है दोस्तों। उसके बाद देखो दिया है इसमें, सॉरी पिस्टिल यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, यहाँ ये यूनिसेक्सुअल की बात कर रहा है, तो यूनिसेक्सुअल में दोनों होंगे, मदर भी होती हैं फादर भी होती हैं, तो पहले दूसरा ऑप्शन राइट माना जाएगा। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये तो गलत है, क्रॉस पॉलिनेशन जरूरी नहीं है करें, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं यूनिसेक्सुअल जो होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोसेस ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस अ फ्रूट, तो ये भी गलत है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही माना जाएगा दोस्तों, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा और चौथा सही होगा, यानी दूसरा तीसरा चौथा ये इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला बोला है दे पॉसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, तो सही है, दोनों में होते हैं। दे पॉसेस, उसके बाद दिया है दे पॉसेस, ये वाला गलत है दोस्तों, ठीक है ना। दे एग्जिबिटेड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जो यूनिसेक्सुअल होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पॉसेस ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, तो ये भी सही है, वो फ्रूट को नहीं कर सकता है, तो पहला तीसरा चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 दोस्तों।
18 क्वेश्चन देखिए दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा जरूरी है? इट इज रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, सही है, यानी कि एक मेल गैमेट चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए, तभी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इज कंपलसरी इवेंट, ये भी सही है। इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी सही है। ऑप्शन क्लोन नहीं बनती है दोस्तों इसमें, तो पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही माना जाएगा दोस्तों, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों ये एक हमें फिगर दे रखा है, ये हमें एक फिगर दिया है दोस्तों, और इसमें हमें ABC के नाम बताने हैं। तो ए है दोस्तों, वो आप क्या रखना है, उसे बोला जाता है प्लूमलर। जो बी है दोस्तों, उसे बोला जाता है रेडिकल, सॉरी जो सी है, यानी कि यहाँ आपका ए प्लूमलर, बी हो जाएगा, बी को बोलेंगे साइटोलैंडन जिसमें फ्रूट स्टोर होता है, और सी को बोलते हैं दोस्तों, ये नीचे का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म इन रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिट मोर वेरिएशन। मोर वेरिएशन क्यों होते हैं? बिकॉज जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 2 पेरेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, उनसे जेनेटिक वेरिएशन होता है, इस वजह से जो इनमें वेरिएशन ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ड्यूरिंग एलोसेन सेवरल चेंज अकर इन ह्यूमन बॉडी, मार्क 1 चेंज एसोसिएट विद द सेक्सुअल मैचुरेशन बॉय। बॉय में क्या चेंज होता है जब वो प्यूबर्टी को गेन कर देते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्रैकिंग ऑफ वॉइस, यानी आवाज़ का जो टूटना होता है वो उसमें हमें पाया जाता है जब बॉयज सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तब। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन फीमेल, अब वो फीमेल की पूछ रहा है कि जब वो प्यूबर्टी गेन करती हैं इन ह्यूमन फीमेल एंड इवन डेट रिफ्लेक्ट वन साइड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेस। रिप्रोडक्टिव फेस कब होता है? जब उनका मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म चल रहा होता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेस। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टी लाई इन द स्टोंटम बिकॉज इट हेल्प इन द। स्टोंटम में जो टेस्टिस होती है स्टोंटम में लाई करती है, क्यों? क्योंकि वो किस में हेल्प करती है? तो इसका आंसर होगा संभोग की प्रक्रिया, सुगाड़ू का गठन, एगमों का आसन स्तन। तो आंसर होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी सुगाड़ू का गठन में जो स्टोंटम होता है वो हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल होता है फंक्शन, सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये भी होता है टेस्टिस का, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा ये नहीं होता है, एस्ट्रोजन ये नहीं होता है, यानी तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा था कौन सा नहीं होता है, तो तीसरा और चौथा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, 26, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? टेस्टिस मिलेंगी, उसके बाद वास्ट डिफरेंस मिलेगा, उसके बाद यूरिथ्रा मिलेगा दोस्तों। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो सिफिल्स है, ये STD डिसीज है, हेपेटाइटिस ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, HIV एड्स ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, गोनेरा ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। वो हमसे पूछ रहा कौन नहीं है, तो दोस्तों हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन जो मैंने करा इस चैप्टर से। ये समझिए आपका जो चैप्टर है 90% कंप्लीट हो जाएगा अगर इन क्वेश्चन को आप सही से तैयार कर लोगे तो। दोस्तों अगर आज को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF वहाँ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।